3.6 के लिए ये चार इंटीग्रल पहले निकाल चुके हैं, लेकिन जल्दी से निकालेंगे देखना। पहला था tan x dx, tan x dx इसका इंटीग्रल था log ऑफ मोड sec x प्लस c, यही था। दूसरा था इंटीग्रल ऑफ cot x dx, इसका वैल्यू था log ऑफ sin x प्लस c। तीसरा था इंटीग्रल ऑफ sec x dx, इसका वैल्यू था log ऑफ मोड sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर एक और वैल्यू था x/2 में, जैसे ये एंगल x में है तो x/2 में था log ऑफ tan π/4 कि 2 π/4 प्लस x/2, यही था, प्लस c। और एक चौथा था तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ cosec x, cosec x का था log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, और इसका एक और वैल्यू था log ऑफ tan x/2 प्लस c, यही था। ये चारों हम प्रूफ कर चुके थे, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो हम जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा था इंटीग्रल ऑफ tan x dx, यही था। इसको सबसे पहले इसको i मान लो, i, तो इसको क्या लिख सकते हो? i इक्वल टू साइन x बटा cos x dx। अब बताओ, देखो dx के साथ में क्या है? साइन x। तो अगर cos x को कुछ मानोगे, cos x को अगर कुछ मानोगे और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन x dx आएगा। तो cos x को कुछ मान लो, ठीक है। तो लिख दो कि माना cos x इक्वल टू z, पहले बता चुके हैं इसलिए जल्दी से रिवाइज करेंगे। cos x को z मानोगे तो dx को dz में बदलने के लिए क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट। तो दोनों ओर अवकलित करने पर लिख देना पूरा, दोनों ओर अवकलित करने पर cos x का माइनस साइन x dx बराबर dz, यही है। लेकिन देखो ऊपर साइन x dx है, तो ये माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से हो गया साइन x dx इक्वल टू माइनस dz। बस इसको सेकेंड मानो और इसको थर्ड, और जो मानते हैं हम हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलो, तो i बराबर क्या हो जाएगा? देखो i बराबर साइन x dx है, और साइन x dx का वैल्यू देखो कितना है? माइनस dz अपॉन cos x, और cos x को हम z मान चुके हैं। इस माइनस साइन को बाहर कर दो तो बचेगा क्या? 1/z बचेगा, 1/z, और 1/z का इंटीग्रल log ऑफ मोड z प्लस c। अब वैल्यू रख दो z का, तो कितना है z का वैल्यू? cos x प्लस c। देखो इस फॉर्म में छोड़ दोगे तो सही होगा, लेकिन फॉर्मूला इस रूप में नहीं था, log ऑफ sec x था, ठीक है। तो उसी रूप में इसको बदलो, तो क्या लिख सकते हो? देखो माइनस, ये माइनस को पावर में भेज दो तो क्या लिखेंगे? log ऑफ cos पे पावर -1, इन्वर्स मत बना देना इसको, प्लस c लिख सकते हैं ना। प्रॉपर्टी पढ़े हो log का कि माइनस आगे रहता है तो उसको पावर में भेज सकते हो, अब पावर में रहेगा तो उसको आगे ला के गुना में कर सकते हो, ठीक है। तो आगे है तो उसको कहाँ भेज दिए? पावर में भेज दिया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो log ऑफ cos x पे पावर -1 को ऐसे लिख सकते हो 1/cos x कि 1/sec x, 1/cos x प्लस, और cos x ऊपर आएगा तो sec x, तो log ऑफ sec x प्लस c। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, ठीक है। देख लो फिर से क्या किए। tan x को सबसे पहले sin बटा cos लिखे, फिर हम क्या देख रहे हैं कि dx के साथ sin x है, मतलब अगर cos x को कुछ मानेंगे तो ये sin x dx आ जाएगा। तो cos x को मान लिया z, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो माइनस साइन x dx बराबर dz आया, साइन x dx का वैल्यू माइनस dz आया ई। तो यहाँ पर साइन x dx का वैल्यू और cos x का वैल्यू रख दिए, ठीक है। तो रख दिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 1/z, और 1/z का क्या होता है? log ऑफ मोड z। बाकी तो प्रॉपर्टी है log का एक, समझ गए? अच्छा, इसी का सेकेंड मेथड क्या हो सकता है जो इस पिछले एक्सरसाइज में तुम पढ़े हो? इसके पहले जो पढ़े हो उसमें कितना है? देखो इंटीग्रल ऑफ क्या है? tan x, देखो tan पर पावर कितना है? 1
तो tan पर जब ऑड पावर रहता है तो याद करो मानते किसको थे, सेक को मानोगे। लेकिन जब सेक को मानोगे तो रफ में थोड़ा सा सोच लो कि सेक एक्स को अगर जेड मानोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, यही होगा ना। मतलब डी एक्स के साथ क्या चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तक खुद से पहले सेट कर लो अपने मन से, इसको डी एक्स के साथ लिख ही लो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। और जो अपना मन से लिखे हो ऊपर देखो सेक एक्स क्यों लिखे, क्योंकि टेन पे पावर 1 है और टेन पे पावर जब ऑड रहता है तो सेक को मानते हैं। सेक को जब मानोगे तो देखो ना डी एक्स के साथ क्या चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसीलिए अपने मन से सेक है वो गुना कर दिए और मेंटेन करने के लिए भाग भी दे दो। सही है, जो चीज़ ही है वही चीज़ ही है। अब आप बताओ आप मानोगे किसको, किसको मानोगे, पहले से ही सोचे हुए थे किसको, सेक को। तो माना सेक एक्स इक्वल टू जेड। सेक को जेड मानोगे तो डिफ्रेंशिएट कर दो, अब कलित करने पर कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड। बस इसको सेकेंड मानो, इसको थर्ड, और वैल्यू रख दो जाके ऊपर। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा बताओ, यहां से होगा आई इक्वल टू क्या होगा, डी जेड बटा जेड। तो यहां से वैल्यू होगा लॉग ऑफ मोड जेड, हो जाएगा ना 1 बटा जेड का वैल्यू जेड का रख दो, कितना लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो दोनों में से कोई भी तरीका तुम अपना सकते थे, ये भी सही है वो भी सही है। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसको भी 2 तरीका से कर सकते हो जैसे अभी किए थे, और तीसरा टेन एक्स वाले के मदद से कर सकते हो। मतलब 3 तरीका हो सकता है, ठीक है। ऐसे और भी तरीका होगा तब पता नहीं। तो पहला तो तरीका है कि क्या, इसको कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिख दो ऐसे। अब आप देखो डी एक्स के साथ है क्या, कॉस एक्स। तो किसको मानोगे कि उसका डेरिवेटिव में आएगा कॉस एक्स, साइन एक्स को मानोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डी एक्स होता है। तो किसको मानो, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड। अब दोनों तरफ लिख दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ओर अवकलित करने पर तो करोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और जेड का डी जेड। इसको 1 एज्यूम करो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, जो माने उसको घेर। अब लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिख लोगे। तो आई इक्वल टू, यहाँ से देखो यही आई था ना, आई मान लो इसको। तो आई बराबर क्या है, कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू तो ऊपर डी जेड रहेगा और नीचे साइन एक्स, और साइन एक्स का वैल्यू है जेड। तो ये तो 1 बटा जेड है, 1 बटा जेड का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मोड जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू रख दो, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। यही हो गया आंसर। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ, देखो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, इंटीग्रल ऑफ क्या है, कॉट एक्स डी एक्स। तो देखो कॉट पे पावर कितना है, 1। कॉट पे पावर जब ऑड रहता है तो याद करो कॉसेक को मानते हैं, कॉसेक को याद है ना। अब कॉसेक को मानोगे तो रफ में थोड़ा सा सोच लो, ऐसा रूल पढ़े हो ना, कॉट पे पावर ऑड रहता है तो कॉसेक को मानते हो। तो कॉसेक एक्स को जब जेड मानोगे और दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट और एक्स का डी एक्स बराबर डी जेड। तो सोचो ना कि डी एक्स के साथ क्या चाहिए, डी एक्स के साथ चाहिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस भी सही बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन माइनस हम नहीं ले रहे हैं, इसको सबसे पहले आई मान लेते हैं। देखो अपने मन से क्या बना लो, डी एक्स के साथ, डी एक्स के साथ क्या रखोगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए, अपने मन से जो किया उसको डिवाइड कर दो, सही है ना। अपने मन से क्या किया, कॉसेक एक्स। अब मानू, ठीक है, इसको एक एज्यूम कर लो, ठीक है। तो लेट किसको माने, कॉसेक एक्स इक्वल टू जेड। वो तो सोचने के लिए यहाँ किए थे, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट करो।
कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। यहाँ से माइनस हटा दो, क्यों? देखो यहाँ माइनस नहीं है, और नहीं तो फिर एगो माइनस लगा दो, बाहर एगो माइनस लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत क्या है उससे? अभी दिक्कत है, ये माइनस एक लगा दिए, क्यों लगाए? क्योंकि डी एक्स के साथ ही पूरा चाहिए। माइनस जब लगाओ तो मेंटेन रखने के लिए एक और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको 1 मानो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब 1 में रख दो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू रखो। आई बराबर क्या हो जाएगा? पहले एक माइनस बाहर है, देखो माइनस हो गया। अब माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का वैल्यू सिर्फ डीजेड की माइनस डीजेड, डीजेड बटा नीचे क्या है कॉसेक एक्स, और उसको क्या बोले हो? ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तो माइनस रह गया, और 1 बटा जेड का लॉग ऑफ मोड जेड प्लस सी वैल्यू रख दो। लॉग ऑफ मोड जेड, जेड क्या है कॉसेक एक्स प्लस सी। ये पावर कहाँ जाएगा? माइनस वाला, ये माइनस जो होगा पावर में जाएगा ना, तो लॉग ऑफ क्या होगा कॉसेक एक्स पे पावर -1 प्लस सी। अब क्या लिख सकते हो इसको बताओ? इसको लिख सकते हो 1 बटा कॉसेक एक्स प्लस सी, और अगले स्टेप में कॉसेक ऊपर जाके साइन में, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। क्या हो सकता है? पहले भी हम डिस्कस किए थे, निकालना किसका है? कॉट एक्स डी एक्स। हम जानते हैं इसके पहले वाला tan एक्स डी एक्स का, तो इसको तुम tan में बदल दो। tan में बदलोगे तो क्या लिखोगे? tan, देखो कॉट जब tan में बदलता है ना, तो एंगल अपने पूरक कोण में बदलता है, याद करो। और एक्स का पूरक क्या होता है? π/2 माइनस एक्स, 10। ठीक है, इसके बाद बताओ हम इसका इंटीग्रल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो। इंटीग्रल ऑफ tan एक्स डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ tan एक्स डी एक्स क्या होता है बताओ? लॉग ऑफ सेक एक्स, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर x के जगह पे देखो है क्या? π/2 माइनस एक्स है। बोलो x में कितना मल्टीप्लाइड है? -1। इससे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे? x में मल्टीप्लाइड किससे? तो यही फॉर्मूला लगाना और पूरा इंटीग्रल निकालने के बाद -1 से डिवाइड देना। सही कि गलत? इसका क्या होगा बताओ? तो इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx, इसका क्या होगा? x में गुना किससे? 2 से, तो इसका वैल्यू होगा लॉग ऑफ मोड सेक 2x। अब पूरा में फिर भागा 2, क्यों? क्योंकि x के जब कितना है 2x है। यहाँ देखो x में कितना गुना है? -1 गुना है, तब पूरा इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेट कर दो। लॉग ऑफ सेक x नहीं लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे, लिख दिए। अब बटा -1, क्यों? क्योंकि x में गुना किस है? -1 से, इसीलिए डिवाइड दे दिया। समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला लगाए? समझ में आ गया? बस वही जो tan का पढ़े, यहाँ लिख चुके हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx का वैल्यू क्या होता है? लॉग ऑफ सेक एक्स। अब वैल्यू देखो, ये माइनस कहाँ जाएगा? ऊपर, तो माइनस लिख दिए ऊपर। आई लॉग ऑफ मोड, बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। 10th क्लास वाला, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिख दिया कॉसेक एक्स अब प्लस सी। अब इसके बाद क्या करना है? देखो किया हुआ है, देखो यहाँ, ठीक है, देखो ये माइनस है, वही चीज़ है ना, देखो। तो इसके बाद तो स्टेप वही है, क्या करना है इसके बाद? इसके बाद ऐसे कर देना, आ जाएगा। समझ में आ गया? तीसरा क्या था? इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अब बोले थे कि इसका इंटीग्रल निकालने के लिए तुम अपने मन से क्या करना? अपने मन से गुना करना किससे? सेक एक्स प्लस tan एक्स से। अब क्यों करना है? ऐसा करने पे क्या होता है ना, इंटीग्रेबल हो जाता है। अपने मन से सेक एक्स प्लस tan एक्स गुना कर दिए ऊपर, और जब ऊपर गुना किया होता है नीचे भी मेंटेन रखने के लिए सेक एक्स प्लस tan एक्स लिख दो। सही है? अपने मन से किया, याद कर लो कि ऊपर सेक एक्स प्लस tan एक्स और नीचे भी सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब नीचे जो है सेक एक्स प्लस tan एक्स, उसको जेड मानो। इसको अगर जेड मानोगे तो ये पूरा डीजेड में बदल जाएगा ऊपर वाला। ऐसा करने पे यही आया था। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो? 1 एज्यूम कर लो। अब मानो, माना क्या मान रहा है? सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू जेड। अब बताओ dx को dz में बदलने के लिए इसको दोनों ओर अवकलित कर दो, डिफ्रेंशिएट करो। तब बोलो क्या हो जाएगा? सेक एक्स का, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्लस tan एक्स का क्या होगा?
tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, नहीं याद है? ठीक है, होल dx, होल dx, जेड का dz। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में सेक एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ से tan x और यहाँ से सेक एक्स। तो पहले सेक एक्स लिख देते हैं और फिर कर सकते हैं ना dx बराबर dz। कॉमन ले लिए दोनों में सेक एक्स, इसमें और इसमें। अब देखो जरा यही चीज ऊपर है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर बोलते हैं इसमें सेक एक्स प्लस tan x ऊपर नीचे गुना करने पे इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, सेक में करेंगे वो याद रखना है तुमको, सेक में और कॉसेक में भी करते हैं। इसको सेकेंड मानो, इसको थर्ड मानो, और फिर इसको घेर लो। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1, 2 और 3 से बताइए क्या होगा? आई बराबर ऊपर कितना है? सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x। देखो देखो यहाँ से कितना वैल्यू है? dz बटा जेड। अब वैल्यू 1 बटा जेड का इंटीग्रल, 1 बटा जेड का होता है log ऑफ मोड जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू रख दो, log ऑफ जेड का मतलब सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। यही हो गया आंसर। इसका क्या था जरा बता दो, इधर देखना। 4 किसका पढ़े थे हम लोग? log ऑफ इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। इसको सबसे पहले आई मान लो और इसमें याद कर लो कि इससे गुना करते हैं। पहले भी बता चुके हैं किससे? cosec x माइनस cot x से, इससे गुना करेंगे। और नीचे भी क्या लिखोगे? cosec x माइनस cot x। ऐसे अपने मन से कर, ऐसा करने पे इंटीग्रेबल हो जाता है। अब नीचे वाले को जेड मानोगे ना तो ये ऊपर वाला पूरा जो होगा वो dz में बदल जाएगा। याद है ना? बता चुके हैं। जैसे इसमें किए थे, देखो ना, नीचे को जेड माने थे तो ऊपर वाला क्या हो गया था? पूरा dz। वैसे ही नीचे वाले को इसको जेड मानोगे तो पूरा ऊपर क्या हो जाएगा? dz। करके दिखा दे का, नीचे वाले को जेड मानो जैसे इसमें, और डिफ्रेंशिएट करना ही पूरा आ जाएगा dz में। तो इसका क्या होगा? log ऑफ मोड जेड प्लस सी। यहाँ से वैल्यू रख दो जेड का, कितना? cosec x माइनस cot x प्लस सी। देखो हम किसको माने हैं बोलो? cosec x माइनस cot x को क्या मानोगे? जेड अगर मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। और cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर। और ये माइनस आ गया है तो क्या बन जाएगा? प्लस cosec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा? dz। अभी दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन कितना? cosec x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ से cosec x और यहाँ से माइनस cot x dx बराबर कितना? dz। बस यही काम किए और कुछ नहीं। खुद से करोगे तो ज्यादा दिखेगा। इसका दूसरा रूप भी पढ़े थे, ये एंगल x में है। देखो x/2 में भी पढ़े थे। अनदर फॉर्म ऑफ किसका? इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx। इसका एक फॉर्म तो पढ़ लिए ही, इसका दूसरा फॉर्म था x/2 के रूप में, याद करो ना। इसका एक और फॉर्म क्या था? log ऑफ मोड tan π/4 प्लस x/2, यही था, याद करो। तो बस वो कहाँ से आया उसी की बात बोल रहे हैं। देखो चूंकि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx का वैल्यू क्या होता है? log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, यही है ना। तो इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, दिख जाएगा तुमको ये चीज। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? log ऑफ सेक एक्स का मतलब 1/cos x, tan x का मतलब sin x अपॉन cos x। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना होगा? cos x। क्या बचा? याद है हम बहुत बार बोलेंगे, ऐसा जब भी दिखेगा तो तुम सब मल्टीपल एंगल में बदलना, x/2 में बदलना, ऐसा बोले हैं। ठीक है, तो क्या लिखो इसको बताओ? log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बोलो डायरेक्ट है ये फॉर्मूला हम बताए हैं। 1 प्लस साइन एक्स का इतना ही होगा, कर लो इसका पूरा होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब बटा ये cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। नहीं याद है? अरे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद करो ना। इसका क्या था फॉर्मूला cos 2 थीटा का? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ θ/2, बस वही यूज किए। बताओ इसका गुणनखंड करो, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो देखो प्लस वाला ऊपर कई बार है?
2 बार, तो प्लस वाला कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा माइनस वाला, तो क्या फाइनली बचेगा लॉग ऑफ, ऊपर बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2 और नीचे बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2। अरे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलोगे, a प्लस बी गुना a माइनस बी, तब प्लस वाला एगो नहीं कट जाएगा, तब नीचे माइनस वाला बच जाएगा। और याद करो ऐसा जब रहता था तो tan में बदलते थे, याद करो इसमें और इसमें दोनों में cos x/2 से ऊपर नीचे भाग दे दो, तो भाग दोगे तो क्या होगा log हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 बटा 1 माइनस, इसको भी यही जो फॉर्मूला हम याद किए हैं, याद करो इसको भी, तो इसको लिख सकते हैं log tan पाई बटा 4, ऊपर प्लस है तो प्लस, और जो यहाँ रहता है वही चीज x/2 और प्लस c हो जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्म आ गया x/2 में, और एक किस में था x में। इसका दूसरा फॉर्म क्या था बताओ, इसका दूसरा फॉर्म था log ऑफ tan x/2 प्लस c। तो इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करके निकालोगे तो आ जाएगा इतना, जैसे इसको किए हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल ऑफ tan x dx पता है कि नहीं पता है, कितना log ऑफ sec x, एकमात्र फॉर्मूला यही था इसका। इंटीग्रल ऑफ cot x dx log ऑफ मोड sin x, यही था ना। और तीसरा था इंटीग्रल ऑफ sec x dx, इसका था log ऑफ sec x प्लस tan x, एक और रूप था x/2 में log ऑफ tan पाई बटा 4 प्लस x/2, याद है। फिर चौथा हम पढ़े cosec x dx, कितना पढ़े log ऑफ cosec x माइनस cot x, यही है ना। और एक और log ऑफ tan x/2। किताब में जनरली याद कर लो कि cosec x का ज़्यादा करके इससे आंसर मिलेगा, इससे नहीं उतना मिलेगा, लेकिन ये भी यूज करेगा। तुम दोनों में से कोई भी यूज करोगे, दोनों सही है। अभी एक्सरसाइज 19.6 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x dx। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, इसका होता था 2 साइन स्क्वायर x, याद करो। इसका 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x, ये 2 से 2 कट गया, पता साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर बाहर निकल के tan, दिक्कत है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पेज दिए थे ना प्रिंटेड वाला, उसमें देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ, ई वाला पढ़े हैं ये दोनों, याद है यार। इसका फॉर्मूला क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बस वही फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट के बाहर निकल के, तो इंटीग्रल ऑफ tan x dx आ गया। तो इसका वैल्यू नहीं पता है, log ऑफ sec x प्लस c, यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, हो गया। होमवर्क सुन लो, एक्सरसाइज का 1 to 5 और एग्जाम्पल का 1 to 2, हाँ 1 से 2 तक ये एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, इतना सवाल बना के आना एकदम।